हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भैया हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। लेकिन दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उन बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग क्लियर करते हैं, है ना। तो चलो भैया, लेट नहीं करना, आइए देखते हैं। पहला चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, पहली बेसिक बात जो हम लोगों को समझना है, वो है रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको हम लोग भैया और एक चीज बोल सकते हैं, शून्य समुच्चय। ठीक है, शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, और हम लोग शून्य समुच्चय को वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या? वॉइड सेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां समझते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। भैया, रिक्त समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं? तो रिक्त समुच्चय जो होता है ना, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, वह समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। हाँ, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है भैया लोग, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं भाई। अगर मान लीजिए कोई अवयव हो जाए, तो कोई एलिमेंट्स आ जाए, तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और जब तक उसमें अवयव नहीं है, तब तक वो रिक्त समुच्चय है। तो भैया, रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को फाई, इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। हाँ, अगर मान लो फाई नहीं दिया रहे, तो दूसरा किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये आपका रिक्त समुच्चय है? तो भैया याद रखना, इसको मंझली ब्रैकेट में लिख देगा और खाली रखेगा, इसको भी हम लोग रिक्त समुच्चय ही कहते हैं। क्या? रिक्त समुच्चय ही कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जो है वो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब यहां पे इस मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए, मतलब ये खाली होना चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे अथवा नल सेट कहेंगे। समझ रहे हो भैया? अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आ जाए, तो हम उसको रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते। आइए ना देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे एकदम एग्जाम्पल से समझना, उदाहरण से।
भाई आराम से पढ़ो, एकदम कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, हम लोगों को अभी उड़ के कहीं जाना नहीं है ना। तो यहाँ पे अब आ जाओ जी का कर लेते हैं भैया, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर कुछ भी नहीं है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। अगर मान लीजिए ए बराबर ही आपका 1 2 3, क्या ये रिक्त समुच्चय है? आप बोलेंगे कि सर इसमें तो एलिमेंट्स भरा पड़ा है, और जब एलिमेंट्स भरा पड़ा होगा तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या रिक्त समुच्चय नहीं है? अगर मान लीजिए भैया हम लोग अगर करने जाए, अगर मान लीजिए वो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में और हमको बोले कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं, तो आप देख लेते हैं दूसरे का। मान लीजिए आपका ए बराबर दिया है कि x सच दैट x लेसर नो नो 1 लेसर देन x लेसर देन 2। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको कहा कि आप हमको बता, यहां पे लिख दिया है प्राकृत संख्या, जहां पे x जो है x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब आपको बोला ये किस प्रकार का समुच्चय है। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, x का मान जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और प्राकृत संख्या है, तो भैया एक के बाद तो 2 ही ना आता है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझो, प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? वह संख्या जो हम गिनती में उपयोग करते हैं। अब गिनती में क्या उपयोग करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, या फिर 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे? नहीं, हम लोग डायरेक्ट गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो 1 के बाद तो 2 होता है, तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है? ना ही 1 है और ना ही 2 है, बल के बीच में है। और हम को यहाँ चाहिए x क्या है? प्राकृत संख्या है, मतलब यहाँ x का कोई मान है ही नहीं। जब x का कोई मान है ही नहीं तो ये क्या है? फाइ है। फाइ है यानी ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन ले लेते हैं भाई थोड़ा 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 एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। a बराबर x, हाँ, सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। हाँ, जहां पे अगर देखें तो x परिमेय संख्या है, x परिमेय संख्या है, ये आपका एक सेट दिया हुआ। क्या ये आप अगर कहें क्या ये रिक्त समुच्चय है या फिर ये नहीं है? जैसे हमने बोला कि खाली रहेगा तो रिक्त समुच्चय, कुछ भरा पड़ा तो वो रिक्त समुच्चय है ही नहीं। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू x का था ही नहीं, तो फाइ इज इक्वल टू ये, मतलब रिक्त ये समुच्चय था। अब इसको अगर देखूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आया, मतलब x बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 2 आया। तो अगर इसको सेट के रूप में लिखना चाहोगे, सबसे पहली बात तो ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और हमने बोला यहाँ पे परिमेय संख्या। तो बताइए x का वैल्यू परिमेय संख्या है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आप a इज इक्वल टू बोलेंगे एकदम खाली है, मतलब फाइ है, यानी इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। आप समझ में आया भाई, या कोई दिक्कत है? मतलब एकदम खाली होना चाहिए। ठीक है, एकदम खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है
कि आपका भरा पड़ा है कुछ एलिमेंट्स बीच में और हमने बोल दिया कि ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय उसको कहेंगे जब मंझला ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव मौजूद ना हो, उपस्थित ना हो, तब हम इसको क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कि ये आपका रिक्त समुच्चय है। समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाक से। चलो ले लिए, 1 2 3 खत्म। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलो जी, अब हम लोग करते हैं आगे। आगे क्या करें? तो आगे उसमें चौक खत्म हो गया था इसलिए नीचे रख दिए। अब हम लोग जो करने वाले हैं भैया, वो करने वाले परिमित परिमित या एवं अपरिमित मित समुच्चय, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। तो आओ जी देखते हैं परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, है ना? परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? डिफिनेशन लिखते हैं, पहले समझते हैं डिफिनेशन को, उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी देखना 1.2 कैसे चुटकियों में ऐसे ऐसे कैसे ऐसे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वह समुच्चय, वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो अथवा जिसमें अवयवों अवयवों की संख्या निश्चित यानी सीमित उसे रिक्त सॉरी रिक्त कहाँ रे बाबा, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अवयवों की संख्या अगर निश्चित ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अन्यथा अन्यथा उसे अपरिमित परिमित समुच्चय कहते। आजा एकदम एक एक एग्जांपल से समझते। यहां सबसे पहले समझो सीमित यानी वह सेट जिस सेट में अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इतना एलिमेंट्स है, इतना अवयव है, या फिर वो सेट जो एकदम खाली हो उसको परिमित कहेंगे। और जिसमें हम गिन ही नहीं सकते, जिसके अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, अनगिनत हो, उसको हम लोग परिमित नहीं बल्कि अपरिमित कहते हैं। आना एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि a बराबर एक ये है सेट है, इसमें कोई अवयव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये आपका परिमित है, परिमित समुच्चय है। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमने एक और ले लिया a बराबर, या b करो ना, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे एलिमेंट्स हमको पता है कि इसमें 5 ही एलिमेंट्स है, 5 ही अवयव हैं, तो हम इसको काउंट कर ले पा रहे हैं, यानी इसमें सीमित है, क्या है, निश्चित है। तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमित हो गया, परिमित समुच्चय हुआ। समझ रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स की संख्या को यानी अवयवों की संख्या को गिन सकते, काउंट कर सकते, या फिर रिक्त होगा, जो रिक्त समुच्चय होगा ना उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये भी आपका परिमित ही हुआ। अब देख भैया, और एक चीज अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सी एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब इधर बहुत सारी संख्याएं जिसका हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, परिमित तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या है नहीं, हम इसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, हम इसको गिन ही नहीं पा रहे, तो ये अपरिमित हो गया। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय हो गया। आजा अब कुछ समुच्चय निर्माण रूप में लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, डी एक सेट है जहां x सच दैट x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, जहां पे x की अगर बात करूं, हाँ x की अगर बात करें तो कुछ तो बोलो भैया, जहां x पूर्णांक बोल देते हैं, क्या x x पूर्णांक है, ये हमने रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में ले लिया। अब हमको समझना है कि ये आपका परिमित है कि अपरिमित है। आज देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व कर दूं, एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी एक्स बराबर √16 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा। तो आप यहां पे बोलिए डी आपका रोस्टर फॉर्म में कितना, -4 से +4 की ओर है, यानी -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4। ये आप गिन पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परिमित समुच्चय। क्या हो गया, परिमित समुच्चय। अगर आपको हमने बोला, एक क्वेश्चन और अपने लेते हैं, एफ लिखेंगे x सच दैट x, ये जो बिंदी वाला साइन है ना भाई, इसको सच दैट बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है। सच x सच दैट x सप्ताह में आने वाले दिन, x एक सप्ताह में, एक सप्ताह में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब हमको बताइए, आप f को अगर रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो x क्या कह रहा है, एक सप्ताह में आने वाले दिनों की संख्या। तो एक सप्ताह में क्या क्या आता है, सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र, शुक्र शनि। आप गिनिए, फिर और एक आएगा ना, वो आएगा रविवार, रवि। तो आप इसको आराम से गिन सकते हैं, एक सप्ताह में इतना दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन होता है। तो ये हम काउंट कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये परिमित है। जिस चीज को आप देखिए काउंट ही नहीं कर सकते,
निश्चित अवयव हो ही नहीं, अनगिनत हो, अनंत हो, वो अपरिमित होगा, और जिसको आप काउंट कर लो वो आपका परिमित होगा। तो ये आपका क्या हो गया? परिमित समुच्चय, है ना? परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे भाई लोग, उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटा दो, मिटाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या हो रहा है सर, नहीं मिटा पाएंगे सर। चलो अब आओ भाई, अब हम लोग एक देखते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय या फिर असमान समुच्चय। नहीं, एवं लिख दो, एवं असमान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय किसको बोलते हैं और असमान समुच्चय किसको बोलते हैं, इसको एकदम आओ आराम से समझते हैं। एकदम घबराना नहीं, आप बस फोकस करिए, समझाना मेरा काम है ना? तो चलो भाई देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समान समुच्चय को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो चलो भाई ले लेते ले लेते ले ले भैया, अरे ओ भैया ले ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी में यदि ए का प्रत्येक प्रत्येक अवयव बी का भी हो, बी का भी अवयव हो, तथा बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो उससे ए तथा बी का समान अवयव समान समुच्चय कहते हैं। हाँ, अन्यथा अगर ये चीज ना हो तो उसको हम लोग असमान समुच्चय कहते हैं। अन्यथा असमान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आजा समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, अगर ए बराबर बी आया तो ये समान समुच्चय है। अगर ए बराबर बी आया तो समान समुच्चय है, और यदि मेरे भाई ए बराबर बी नहीं आया, ए बराबर नहीं, इस तरह कट कर दिया, मतलब ए बराबर, यहां लिख देते हैं बराबर नहीं, बराबर नहीं, इसका मतलब, तो इसका मतलब हो गया असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। आजा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझाओ? चलो, ए बराबर आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5, और बी बराबर आपका दिया हुआ है 5
3 4 2 1। क्या ए और बी समान समुच्चय है? आओ मिलाते हैं। देखो भैया, हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि समुच्चय को जरूरी नहीं कि क्रमानुसार लिखा जाए, जैसे मन तैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 1 इसमें है, इसमें भी है, दोनों में इक्वल है ना, तो ये हो गया ए बराबर बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक है। क्या हो गया? समान समुच्चय। अगर दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, दूसरा ले लो, ए बराबर 3 5 7 8 9 10, कुछ भी ले लिया। और दूसरा अपन ले लेते हैं बी बराबर, यहाँ इक्वल है भाई, 3 5 7 8 9 12 10। अब इसको देखते क्या ये समान समुच्चय है, चलो मिलाते हैं। 3 है तो इसमें भी 3 है, 5 है तो इसमें भी 5 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है, पर इसका 12 इसमें नहीं है। मतलब ए बराबर नहीं है बी, तो ये क्या हो गया? ये असमान समुच्चय हुआ। असमान समुच्चय हुआ। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो चलो भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग और भाई लोग। एकदम लगे रहो मस्ती से भैया, और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी तोड़फाड़ करो। 11 तो करना ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2026 में तोड़फाड़ करो और साथ साथ में जेई के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाओ। और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जेई का भी तैयारी करो और जेई का भी एग्जाम क्वालिफाई करो और अच्छा इंजीनियर बनो, है ना भैया लोग? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी।